नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ आरती पाठक। इजराइल हमास को थोड़ी सी भी रियायत देने के मूड में नहीं है। हमास के आतंकियों के ठिकानों को लगातार निशाना बना रहा है। आसमान से आफत की बारिश हो रही है और उसमें बड़ी तादाद में आतंकी मारे जा रहे हैं। एक के बाद एक हमले से हमास के आतंकियों में खलबली मची है। आतंकियों के गाजा के दूर दराज के इलाके में एक स्कूल में आतंकियों के छिपे होने की बुनियाद पर इजराइल ने रॉकेट दागे और उसमें कई नागरिकों की भी मौत होने की पुष्टि की गई। हालांकि इजराइल का दावा है कि उसने नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हमले किए हैं। आतंकियों को खत्म करने की इजराइल की कसम पर पेश है हमारी खास पेशकश, इजराइल का इंतकाम। हमास से बदले की आग। आतंकियों पर आफत की बरसात। इजराइल का आसमानी वार। बर्बाद हो रहा हमास। स्कूल को बनाया निशाना। एयर स्ट्राइक से तबाही। गाजा पर इजराइल का वार। बमों से हमले बार बार। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाना जाता है। दुश्मनों को चुन चुन कर मार गिराने में उसका कोई सानी नहीं है। हमास आतंकियों के एक एक ठिकाने पर मोसाद की नजर है और उसकी खुफिया जानकारी पर ही इजरायली सेना उसे अपना निशाना बना रही है। स्कूल पर हुए इजरायली सेना ने इसी के तहत हमला किया है। हालांकि हमास ने इस हमले को भयावह बताते हुए नागरिकों को निशाना बनाने का उस पर आरोप लगाया है। हमास में खलबली। इजराइल अपने दुश्मनों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जाना जाता है। हमास ने जो उसे जख्म दिया है उसका बदला लेने के लिए इजराइल किसी भी हद तक जाने का फैसला कर चुका है। आतंकियों को चुन चुन कर मारने की अपनी कसम पूरी करने के लिए इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर एयर स्ट्राइक की है। गाजा के अल नुसीरत में इजरायली सेना ने एक स्कूल को निशाना बनाते हुए जबरदस्त हवाई हमला किया है। ये स्कूल पूरी तरह मलबे में तब्दील हो गया। वहां मौजूद गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना का दावा है कि अल तबीन स्कूल का इस्तेमाल हमास ऑफिस के रूप में करता था। उसमें हमास के कई आतंकी मौजूद थे। हमला आम नागरिकों पर नहीं किया गया है। इजराइल और हमास युद्ध जो है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। 10 महीने से ऊपर वहां पे जंग चली जा रही है। इजराइल ने भी अपने जो ठान रखा है कि जब तक वो पूरे हमास का खात्मा ना कर दे तब तक वो चैन नहीं लेगा। जब तक इजराइल के वहां पे जो 100 से ज्यादा होस्टेजेस अभी भी वहां पे बंधक बने हुए हैं हमास के पास, जब तक वो वहां से फ्री नहीं होंगे तब तक ये पूरा अपना जंग नहीं रोकेगा। तो इन सब माहौल में जिस तरीके से हमास को वो खात्मा के लिए गाजा के अंदर जो बॉम्बिंग्स हो रहे हैं, गाजा के अंदर जो पूरे अटैक्स हो रहे हैं, तो जो इजराइल जो है वहां पे उनके आईडीएफ है पूरे अपने इंटेलिजेंस सोर्सेज लगा रखे हैं, पूरे अपना सर्विलेंस कर रखे हैं और अपने पूरे सर्विलेंस नेटवर्क से जो उनको पता चलता है कहाँ कहाँ पे गाजा के मिलिटेंट्स होल्ड अप है, कहाँ कहाँ वो किस बिल्डिंग्स में
में के अंदर छुप कर वहां से वार कर रहे हैं या अपने आप को वो बेसिस बना रहे हैं, तो इन सब जगहों को वो टारगेट करने की कोशिश करता रहता है। और इसी कोशिश में अभी जो उसने एक अभी और बिल्डिंग पे एयर स्ट्राइक किया है गाजा के अंदर, जैसे कहते हैं कि वहां पे एक रिफ्यूजी एरिया था जहां पे यूनाइटेड नेशंस का भी बिल्डिंग था, जो रिलीफ वर्क्स एड वाला जो बिल्डिंग है, वहां पे काफी सिविलियंस उसमें रह रहे थे, जो हमास का जो मानना है। लेकिन इजराइल का जो यही मानना है कि वहां पे कि कोई सिविलियंस नहीं थे कि लेकिन बल्कि हमास के एकदम हार्डकोर मिलिटेंट्स वहां पे छुपे हुए थे। इजरायली डिफेंस फोर्स के मुताबिक हमले से पहले नागरिकों को कम से कम नुकसान पहुंचे, इसके लिए उन्होंने कई कदम उठाए थे। इसके लिए इलाके की हवाई निगरानी की गई थी। साथ ही वहां मौजूद इजराइल के इंटेलिजेंस सोर्स के जरिए भी जानकारी इकट्ठा की गई थी। ये हमला सुबह की नमाज पढ़ने के दौरान हुआ। स्थानीय लोगों के मुताबिक स्कूल में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शरण लिए हुए थे। उनके मुताबिक ये नागरिक स्कूल था जिसे निशाना बनाया गया। इसे लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता था। ये हमला नहीं होना चाहिए था। हमने बच्चों के शवों को देखा है जो वहां खेल रहे थे। मरने वालों में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल हैं। स्थानीय नागरिकों से उलट इजराइल इस हमले में कई आतंकियों के मारे जाने का दावा कर रहा है। इजराइल की तरफ से अलग अलग जगहों पर हो रहे हमले से हमास के आतंकियों में खलबली मची है। स्कूल पर हुए हमले को हमास ने भयावह बताया है। इजराइल हमास में जंग में गाजा पूरी तरह से तबाह हो रहा है। हर तरफ बर्बादी का मंजर है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। पिछले 10 महीने के इस जंग में हजारों लोग मारे जा चुके हैं और इसमें आम नागरिकों की भी अच्छी खासी तादाद है। स्कूलों में नागरिकों की आड़ में आतंकी छिपे हैं। इजराइल की तरफ से स्कूलों को बार बार निशाना बनाने की यही वजह है। गाजा में तबाही। इजराइल हमास के बीच चल रहे 10 महीने की जंग में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में अब तक करीब 40,000 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें 16,000 से ज्यादा बच्चे हैं। इजराइल का दावा है कि रिफ्यूजी कैंप को हमास के आतंकियों ने अपना ठिकाना बना रखा है और वहीं से अपनी सरगर्मी को जारी रखे हुए हैं। हमास के आतंकियों के इस स्कूल में पुख्ता जानकारी होने के बाद उस पर हमले किए गए। दरअसल यूएन की रिलीफ एंड वर्क एजेंसी इजराइल हमास के बीच शुरू हुई इस जंग के पहले तक गाजा में 183 स्कूलों को ऑपरेट करता था। जंग शुरू होने के बाद से इन स्कूलों की इमारतों को रिफ्यूजी कैंप में तब्दील कर दिया गया। 9 महीने से जारी इजराइल के हमलों में UNRWA की फैसिलिटीज में पनाह ले रहे करीब 500 लोगों की मौत हुई है। इजराइल ने इससे पहले 11 और 13 अप्रैल को भी नुसीरत रिफ्यूजी कैंप में मौजूद स्कूलों पर 3 बार हमला किया था। इस दौरान 7 लोगों की मौत हुई थी। पिछले साल दिसंबर में भी इजराइल ने गाजा के 2 स्कूलों पर एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 50 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं सैकड़ों लोग घायल हुए थे। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक इजराइल ने 430 बार UNRWA के परिसरों पर हमला किया है। अप्रैल में भी इजराइल ने गाजा के नुसीरत रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया था। इसमें 75 लोगों की मौत हो गई थी और 348 लोग घायल हुए थे। इसके अलावा इजराइल के हमले में 13,000 से ज्यादा टेम्परेरी घर तबाह हो गए थे। इजराइल हमास के बीच जंग शुरू होने के बाद से 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए हैं। इन्होंने गाजा में अलग अलग जगहों पर स्कूलों और अस्पतालों में पनाह ले रखी है। हमास को खत्म करने की कोशिशों में इजराइल बड़ी कामयाबी दर्ज कर रहा है। हमास चीफ इस्माइल हानिया को मारकर इजराइल ने उसकी कमर तोड़ने का काम किया है। हानिया की मौत के बाद सिनवार को हमास की कमान सौंप दी गई है। सिनवार इजराइल पर हुए हमास के हमले का असली मास्टरमाइंड है। हानिया की हत्या के बाद से ईरान और इजराइल एक दूसरे के सामने खुलकर आ गए हैं। ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले की धमकी भी दे दी है। हमास चीफ का अंत। 31 जुलाई को ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया को मार गिराया गया। इजराइल ने बड़ी ही चालाकी से हानिया की हत्या कर दी। हानिया की हत्या हमास के लिए बहुत बड़ा झटका थी, क्योंकि दुनिया भर में हमास के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का काम हानिया ही करता था। कतर की राजधानी दोहा के लुसैल कब्रिस्तान में इस्माइल हानिया को दफनाया गया है। अंतिम यात्रा में शामिल हजारों लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और बदला लेने की मांग की। हानिया और उसके अंगरक्षक के ताबूत पर फिलिस्तीन का झंडा लपेटा गया था। हानिया की मौत के बाद आशंका जताई जा रही है कि गाजा युद्ध पश्चिम एशिया में फैलने की आशंका है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान और इजराइल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि हानिया की हत्या की साजिश इजराइल ने अमेरिकी सरकार के समर्थन से रची और अंजाम भी दी। इजराइल को जवाब जरूर मिलेगा।
जिस तरीके से वहां पे बाकी सब देश भी अभी पूरे कबूले हो रहे हैं, कौन किसके तरफ वहां पे जा रहा है, तो सिचुएशन वहां पे और पेचीदा होता जा रहा है। अमेरिका ने भी अपने वहां से और भी शिप्स और ट्रूप्स वहां पे और तैनात कर रखे हैं, उनके बैटल शिप्स आ गए हैं, युद्धपोत आ गए हैं, उनके एयरक्राफ्ट भी वहां पे हैं। और जिस तरीके से रशिया और चाइना क्या उनका रिएक्शन रहेगा, तो जो इजराइल और हमास का जो युद्ध है, बस इजराइल और हमास के अंदर ही सीमित नहीं है। लेबनान से हिजबुल्लाह मिलिटेंट्स भी अटैक कर रहे हैं, हमास तो है ही, ईरान का एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस पूरा वहां चल रहा है। और इजराइल जो है वो अपने आप को यही मानता है कि जिस तरीके से उनके सिविलियंस को मारा गया अक्टूबर में, जिस तरीके से हमास ने पूरा अंदर आके उन लोगों के डिस्ट्रॉय कर दिए, बंधक बना लिया, तो एक टेरर का जो एक्ट किया था हमास ने, तो इजराइल उसका खात्मा के लिए तो पूरी जो दुनिया है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको पहले उसके लिए जस्टिफाई तो कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से गाजा में पूरा इनोसेंट सिविलियंस का इतना लॉस ऑफ लाइफ हो रखा है, उसके लिए भी दुनिया जो थोड़ा काफी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल को बार बार बोलती जा रही है कि भाई इतना ज्यादा कोलैटरल डैमेज मंजूर नहीं है। हानिया की हत्या से बौखलाए ईरान की इजराइल पर हमले की धमकी से पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है। अमेरिका ने ईरान और इजराइल दोनों से पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही पेंटागन ने चेतावनी दी है कि वो एक क्षेत्र में तैनात अपने सैनिकों पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच हानिया की हत्या के बाद याह्या सिनवार को हमास का नया पॉलिटिकल चीफ बनाया गया है। सिनवार ही 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए हमलों का मुख्य मास्टरमाइंड था। जानकारी के अनुसार वो साउथ गाजा के रफाह या खान यूनिस क्षेत्र के पास हमास की सुरंगों के नेटवर्क में रह रहा है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को ऑपरेट कर रहा है। हमास आतंकी सिनवार इजराइल की हिटलिस्ट में है। इजरायली सेना और खुफिया एजेंसी लंबे समय से सिनवार की तलाश में है और उसे ढेर करना चाहती है। सिनवार इजराइल से बचने के लिए ही खुफिया सुरंगों में अपनी जिंदगी काट रहा है। इजराइल ने कहा कि कट्टर आतंकी याह्या सिनवार की हमास के नए नेता के रूप में नियुक्ति से दुनिया में तेजी से आतंकी गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। याह्या एक आतंकी है और उसकी जगह हाल ही में मारे गए हमास नेता मोहम्मद डीफ के बगल में दफन होना है। इजराइल हमास जंग के बीच अब एक नया मोड़ आ गया है। हमास के खात्मे को करीब देख ईरान ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है और उसने बड़े हमले की धमकी दी है। ईरान के इस जंग में शामिल होने की आशंका से अमेरिका भी काफी सतर्क है। पश्चिम एशिया पर मंडरा रहे खतरे के बीच कई देश अब लामबंद हो रहे हैं। रूस और चीन फिलहाल इस मामले में खामोश जरूर हैं, लेकिन अगर जंग का ऐलान होता है तो इसमें कई ताकतों के शामिल होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इजराइल ईरान के बीच घमासान असल में कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट। इजराइल हमास के बीच जंग चरम पर है। जंग अभी थमी नहीं है और एक नया युद्ध छिड़ने की कगार पर है। ईरान के हमले के अंदेशे को देखते हुए इजराइल और उसका खास सहयोगी अमेरिका तैयारी में लग गए हैं। इस बीच रक्षा एक्सपर्ट ने दावा किया है कि ईरान का इजराइल पर यह हमला इसी साल अप्रैल में हुए अटैक से बड़े स्तर पर होगा। ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर सैकड़ों की तादाद में मिसाइल और ड्रोन दागे थे। दावा किया जा रहा है कि इस दफा ईरान इससे भी कई बड़े हमले की योजना बना रहा है। इस्माइल हानिया की तेहरान के गेस्ट हाउस में हत्या के बाद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी ने अपनी सेना को इजराइल पर सीधा हमला करने का आदेश दिया है। पिछली बार ऑपरेशन में ईरान ने सिर्फ कुछ ठिकानों को निशाना बनाया था। इस बार का अभियान इजराइल के अंदरूनी इलाकों जैसे तेल अवीव और हाइफा, रणनीतिक केंद्रों और हानिया की हत्या में शामिल इजरायली अधिकारियों के घरों को निशाना बनाने की तैयारी में है। देखिए, ये जो लड़ाई वहां पे चल रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, ये जो एक युद्ध का जो एक कोहरा वहां पे जो छा रखा है, उसमें सबको लग रहा है कि वही सही है। हमास को लग रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं, इजराइल को लग रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं, और इसमें इनोसेंट्स जो पूरे जो सिविलियंस हैं उन लोग के जो रक्त से पूरा जो कोहरे का रंग भी वहां पे पूरा बदलता जा रहा है। क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कौन सी चीज सही है कौन सा चीज गलत है। उसके वजह से जिस तरीके से उस वेस्ट एशिया के अंदर बाकी देश भी पूरे इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। अमेरिका भी वहां पे एक आयरन फ्रेंड है इनका, इजराइल का वो पूरा सपोर्ट है इजराइल को अमेरिका का। ईरान के अंदर जिन लोग तरीके से एक असैसिनेशन हो गया था हमास के जो पॉलिटिकल विंग के जो लीडर हैं इस्माइल हानिया का, तो हम उनके असैसिनेशन के बाद ईरान भी पूरा भड़का हुआ है।
अब ईरान किस तरह से वहां पे अभी रिएक्ट करेगा, क्या उसका रिएक्शन रहेगा, उस पर पूरे ईरान के अंदर पूरा डिबेट चल रहा है। ईरान की जो आर्मी है, जो उसके रिपब्लिकन गार्ड्स है, वो चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा एकदम अटैक ऑल आउट किया जाए, हिजबुल्लाह और सबके साथ मल्टी फ्रंट अटैक करके तेल अवीव के ऊपर वो लोग पूरे मिसाइल्स की बौछार वहां पे कर दें। जबकि ईरान के जो अभी नए प्रेसिडेंट है वो थोड़े मॉडरेट है, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से दूसरा तरीके से वो इराक के अंदर जो कुर्दिस्तान है वहां पे जो इजराइल के जो हाइडआउट्स है वहां पे उन लोग मोसाद के हाइडआउट्स को अटैक करे। अजरबैजान में मोसाद के हाइडआउट्स को अटैक करे। वो नहीं चाह रहा है कि इजराइल के साथ एक ऑल आउट वॉर फ्रंट टू फ्रंट किया जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि ईरान उससे बहुत ज्यादा सफर करेगा। हमास अब पीछे छूटता जा रहा है और अब ये सीधे सीधे इजराइल और ईरान के बीच युद्ध में तब्दील होने की आशंका है। अगर ईरान अपनी जिद पर अड़कर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करता है तो उस सूरत में ये जंग महज इजराइल ईरान के बीच ही नहीं रह जाएगी, बल्कि उसमें और भी ताकतें शरीक होगी। वो अगर खुलकर साथ ना भी आए तो उनके साथ उनके हथियार होंगे। एक तरफ ईरान के साथ अरब के देश शामिल हैं, तो दूसरी तरफ इजराइल के साथ अमेरिका सहित यूरोपीय देशों के खड़े होने की पूरी उम्मीद है। रूस और चीन भी इस जंग में ईरान का परोक्ष तौर पर साथ दे सकता है और दुनिया के दो खेमे में बंटना अब तय माना जा रहा है। इजराइल हमास जंग में नागरिकों का नरसंहार एक बड़ा मसला बना हुआ है। इसी के मद्देनजर सीज फायर के मसौदे पर इजराइल हमास को राजी करने की दिशा में कोशिशें लगातार जारी हैं और इसमें अमेरिका सहित कतर और मिस्र भी इसमें अहम रोल अदा कर रहा है। इजराइल के साथ ही हमास ने भी सीज फायर पर अपनी सहमति जताई है, मगर जिस तरह से इजराइल हमास के ठिकानों को निशाना बना रहा है और उसमें आम नागरिकों के नरसंहार को नजरअंदाज किया जा रहा है, उससे सीज फायर की उम्मीदों को झटका लग सकता है। सीज फायर की उम्मीदों को झटका। इजराइल ने हमास के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी है। हमास आतंकियों को खत्म करने के लिए वो लगातार उसके संभावित ठिकानों को निशाना बना रहा है। गाजा के दूर दराज के स्कूल पर इजराइल ने रॉकेट से हमला उस वक्त किया है जब गाजा में महीनों से जारी जंग के बीच अमेरिका, कतर और मिस्र युद्ध विराम कराने की कोशिश में है। तीनों देशों की मध्यस्थता के साथ इजराइल हमास के बीच शांति वार्ता में इजराइल शामिल होने पर राजी हो चुका है। इजराइल के बाद हमास ने भी अमेरिकी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इस प्रस्ताव के तहत सीज फायर 3 चरणों में होगा, जो दोनों पक्षों से प्रस्ताव की शर्तों को बिना देरी और बिना शर्त लागू करने का आग्रह करता है। इसे इजराइल ने पहले ही स्वीकार कर लिया था, लेकिन हमास सहमत नहीं था। इस प्रस्ताव के पहले चरण में महिलाओं, बुजुर्गों और घायलों सहित बंधकों की रिहाई, फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली, आबादी वाले इलाकों से इजरायली सेना की वापसी, उत्तर समेत पूरे एन्क्लेव में फिलिस्तीनियों की घर वापसी और बड़े पैमाने पर मानवीय मदद सहित पूर्ण युद्ध विराम शामिल है। दूसरे चरण में गाजा में बंधकों की रिहाई के बदले दुश्मनी का पूरी तरह खात्मा और गाजा से इजरायली सेना की पूर्ण वापसी होगी। तीसरे चरण में गाजा के लिए बहुवर्षीय पुनर्निर्माण योजना शुरू होगी। गाजा पट्टी में बंधकों के शवों को इजराइल को सौंपा जाएगा। तो दोनों तरीके से अभी वहां पे प्रेशर भी पड़ा हुआ है कि किस तरीके से इस युद्ध को अंत किया जाए, और इस अंत करने के लिए सब जगह लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस्माइल हानिया जो था, एक पॉलिटिकल विंग का जो लीडर था, थोड़ा वो कोशिश भी कर रहे थे उनके मौत के बाद। अब जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट इनके या सिनावर है, उनको अब पॉलिटिकल विंग का भी लीडर बना दिया गया है, हमास के जो चीफ हैं। तो अब किस तरीके से टॉक्स भी होंगे, किस तरीके से वहां पे इनका हल निकल पाएगा, ये सब अभी पूरा एक सिचुएशन बहुत ही अनक्लियर हो रखा है। इस प्रस्ताव पर पहले हमास की मांग थी कि समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले इजराइल पहले एक स्थायी युद्ध विराम के लिए प्रतिबद्ध हो, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कहा था कि वो किसी भी शर्त पर गाजा में हमास को खत्म किए बिना अपनी सेना वापस नहीं बुलाएंगे। एक तरफ इजराइल सीज फायर को लेकर अपनी सहमति जता रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमास के खिलाफ अपने जंगी अभियान को बंद करने से इनकार कर रहा है। ऐसे में सीज फायर की उम्मीदों को स्वाभाविक तौर पर झटका लग सकता है।
इजराइल हमास के बीच जंग में सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों का रहा है। गाजा पूरी तरह से धूल में मिटता हुआ नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है। लोगों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और वो रिफ्यूजी कैंपों में रहने को मजबूर हैं। जरूरी सामानों की किल्लत है। हर तरफ चीख पुकार है, लेकिन हमले हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। इजराइल को अपनी कसम पूरी करनी है और हमास को अपना अस्तित्व बचाना है, और इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इजराइल का इंतकाम के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस पर।